Hello students, welcome to this series on class 10 physics. So now we are going to discuss chapter light. इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में मेंशन है और हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो चीजें देख पाते हैं वो हम क्यों देख पाते हैं, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो जब भी लाइट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस से सेंड करता है। तो क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारी आंखों के अंदर जाती है, हमारी आंखें इसे जब रिसीव करती हैं तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम अपने चारों तरफ जो चीजें हैं उनको हम देख पाते हैं। सो इट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। इट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। जैसे आप सनलाइट को देखते हैं, सनलाइट जब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर करती है उससे पहले वो विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर रही होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। देन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट फिनोमिना इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर में आता है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है और वेव नेचर जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। इस चैप्टर में हम दो फिनोमिना को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है तो वो बाउंस बैक होती है इन द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम में वो फॉल करती है उसी मीडियम में वो बाउंस बैक करती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। तो ये देखिए, ये एक मिरर है और इस मिरर पर जब ये लाइट फॉल कर रही है तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो रही है। ऐसे ही वो अलग अलग एंगल्स पे और अलग अलग जगह पर फॉल करेगी तो सेम तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ऑब्जेक्ट्स पॉलिश्ड होते हैं या जिनका शाइनिंग सरफेस होता है वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू जो अनपॉलिश्ड या डल सरफेसेस होते हैं। सिल्वर मेटल जो है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। तो जो ऑर्डिनरी मिरर्स जिसमें आप अपना फेस देखते हैं उनको कैसे बनाया जाता है? वो प्लेन ग्लास होता है जिसके पीछे एक थिन लेयर सिल्वर मेटल का डिपॉजिट किया जाता है उसकी बैक साइड पर। तो जो उसका फ्रंट साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। इस सिल्वर लेयर को फिर जो कोटिंग की जाती है उसको रेड पेंट, आपने देखा होगा जो भी मिरर आप जिसमें अपना फेस देखते हैं उसको यदि आप बैक साइड से देखेंगे तो उस पर एक रेड पेंट होता है, बट एक्चुअली वो जो सिल्वर कोटिंग की होती है उसकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर रेड पेंट किया जाता है। जो प्लेन मिरर होता है या फिर आप कोई और भी मिरर लेंगे तो उसमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सिल्वर सरफेस से होती है। तो ये हम इस डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर ये प्लेन मिरर लिया हुआ है और ये इसका सिल्वर सरफेस है। तो जैसे ही आप इससे टॉर्च से लाइट डालते हैं तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो लाइन है दिस इज नोन एज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट डायग्राम है। इसमें ये इंसिडेंट रे है जो टॉर्च लाइट से फॉल कर रही थी, दिस इज इंसिडेंट रे, और फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो येलो कलर से जो दिखाई है वो दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं। ये सेंटर में दिस इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। यहाँ पर आप देखिए थीटा आई ये एंगल दिखाया है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। Then theta r is angle of reflection and angle of reflection is the angle between normal and the reflected ray. और यहाँ पर this is point of incidence, ये point of incidence है। तो अब हम laws of reflection देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहती है? फर्स्ट लॉ कहती है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
तो इस डायग्राम को फिर से देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तीनों रेज हैं, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है। ये सेम प्लेन में है और ये सारी सेम पॉइंट पर मीट कर रही हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये सारी एक प्लेन में लाई करती हैं। सेकेंड लॉ क्या कहती है? सेकेंड लॉ कहती है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं थीटा आई और थीटा आर है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी मिरर इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे कि आप जो अपना फेस देखते हैं मिरर के अंदर, उसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, उसको सिर्फ मिरर में देखा जा सकता है। तो ये जो वर्चुअल इमेज है ये इरेक्ट भी होती है, मतलब सीधी होती है। जैसे आप अगर सीधे खड़े हैं तो वो इमेज भी सीधी ही होगी, या कोई और ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो जैसा वो होगा वैसे ही इमेज बनेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट साइड अपीयर होती है और जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की वो एज राइट साइड अपीयर होती है। ये आप करके देख सकते हैं। यदि आप मिरर के सामने खड़े होंगे और आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो आपका मिरर इमेज में राइट हैंड होगा। या आप ये देख सकते हैं बी है, बी की मिरर इमेज इस तरीके से नजर आएगी। ये देखिए ये भी लिटरली इन्वर्टेड इमेज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज फॉर्म हुई है तो दोनों का साइज बराबर होगा। देन इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है कि यदि ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, इसके अंदर ये इसकी इमेज फॉर्म हुई, तो आप अगर इनको देखेंगे, सी दिस इज इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, this is image and this is mirror। तो ये जो डिस्टेंस है मतलब बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, ये सेम होते हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं ये हर तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल होती हैं, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस ही क्यों ना हो। तो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल करती है प्लेन मिरर पर तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन जब वो स्फेरिकल मिरर्स पर फॉल करती है तो वो कन्वर्ज भी कर सकती है। कन्वर्ज का मतलब है कि वो सारी पैरेलल रेस एक पॉइंट पर मीट कर सकती हैं या वो डाइवर्ज भी कर सकती है। स्फेरिकल मिरर्स को कर्व्ड मिरर्स भी कहा जाता है क्योंकि उनका कर्व लाइक सरफेस होता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। कैसा होलोस्फीयर? जो कि ग्लास का बना हो। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। सपोज ये एक होलोस्फीयर है जो ग्लास का बना हुआ है, तो इसका अगर हम एक पोर्शन कट करते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्शन जो है, मतलब जो पोर्शन रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वो कनकेव सरफेस होता है। ये देखिए ये है ना, तो इसके अंदर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कनकेव है, इसे कनकेव मिरर है। और ये वाला जो है दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका जो सरफेस जो कि कन्वेक्स होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो आप ये देखिए ये वाला जो सरफेस है इसका आउटर वाला, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये जो है दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। अब ये दोनों चीजें एक साथ आपको स्पून के अंदर देखने को मिलेंगी। ये एक डायग्राम है स्पून का।
तो इसमें आपने देखा ही होगा कि ये वाला जो सरफेस होता है ये भी रिफ्लेक्ट करता है, तो ये है कनकेव, और ये वाला सरफेस ये भी रिफ्लेक्ट करता है, दिस इज कन्वेक्स। तो ये दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, और ये हमें आगे रे डायग्राम स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। तो ये टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर देखेंगे। कनकेव मिरर में क्या होता है, देखिए ये एक हॉलो स्फीयर है जो डॉटेड लाइंस हैं, और यहाँ पर जो ये दिखाया गया है दिस इज एम डैश, ये कनकेव मिरर है जिसमें हमारा ये वाला पोर्शन है डैश लगी हुई है, ये दिस इज पॉलिश सरफेस, ये यहाँ पर पॉलिश की गई है, और इससे ऑपोजिट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें सबसे पहली चीज है ये पॉइंट, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये इस हॉलो स्फीयर का, जिसका हम ये कनकेव मिरर एक पार्ट समझ रहे हैं, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दिस इज पोल, ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिस इज पोल। पोल क्या होता है, पोल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब ये जो एम डैश स्फेरिकल मिरर है इसका सेंटर ये पोल है। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास करती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। नाउ दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का रेडियस है जिसका मिरर एक पार्ट है, जो ये कनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर अगेन उसी प्रिंसिपल पर, ये एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर का पार्ट ये कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या फर्क है, इसका जो बाहर का सरफेस है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो अंदर का सरफेस है वो पॉलिश्ड है, दिस इज पॉलिश। ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। अब इसके अंदर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो हम अभी स्टडी कर चुके हैं, वही डेफिनेशन होगी इसकी। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन दिस इज पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर का वो उसके फ्रंट में लाई करता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड में लाई करता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऑपोजिट, लेकिन कनकेव मिरर में वो उसके फ्रंट साइड में लाई कर रहा था। और जहां से ये रिफ्लेक्ट करता है वो उसको, मतलब ये जो पोर्शन है जिसको हम एम डैश मार्क करते हैं, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, उसको हम कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। सो अपर्चर ऑफ मिरर क्या है, वो पोर्शन मिरर का जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होती है। तो अपर्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द मिरर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। सबसे पहले कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये 4 पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट हैं जो इंसिडेंट हैं इस कनकेव मिरर पर। तो इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। ये जो चारों बीम्स हैं ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मीट करेंगी, यहां कन्वर्ज करेंगी, जिसको हम बोलते हैं फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन फोकस एंड दिस पॉइंट, जिसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। तो जो कनकेव मिरर होता है उसमें जो फोकस है वो उस मिरर के फ्रंट में होता है, मतलब जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सामने ही फोकस होता है। तो हम देखेंगे कि कनकेव मिरर से कैसे हम सन की इमेज बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें एक कनकेव मिरर चाहिए होता है और एक हमें शीट ऑफ पेपर चाहिए होता है। तो क्योंकि सन बहुत दूर है अर्थ से, इसलिए जो सन की रेज पड़ती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो दीज आर द फॉलिंग रेज विच आर पैरेलल एंड दे आर लाइट एंड हीट रेज। तो इसमें देखिए जब ये रेज कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो ये इस तरीके से एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। इसके लिए आप जरा शीट ऑफ पेपर को आगे पीछे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फिर प्रॉपर ब्राइट शार्प इमेज जिस पॉइंट पर बनेगी दैट इज द राइट पॉइंट जहां पर ये प्रॉपर कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये इस तरीके से एक इमेज ऑफ सन बनेगी। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये फोकस ऑफ द कनकेव मिरर है। तो इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके आप
किसी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए कन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पे ये रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही हैं, दीज आर द पैरेलल रेज, और ये जब फॉल करती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो ये कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर आप इनको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरीके से मीट करेंगे एक पॉइंट पर, और इसको हम कहते हैं फोकस। तो यहां आप देखिए जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो रेड लाइन से मार्क किया है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। सो दिस इज पोल ऑफ द मिरर एंड दिस इज फोकस। सो ये फोकल लेंथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, और क्योंकि ये लाई करता है बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वर्चुअल फोकस। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो जो फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की वो हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। तो सपोज करिए अगर f फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की और r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। जो प्लेन मिरर होता है वो तो पैरेलल रेज को ना कन्वर्ज करता है और ना डाइवर्ज करता है, इसलिए जो फोकल लेंथ है प्लेन मिरर की उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो बहुत लार्ज है। तो ये हमारी डिस्कशन थी अबाउट डिफरेंट टर्म्स दैट वी यूज इन मिरर्स। आगे हम रे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।